होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो लोग नदी से कोयला निकालते हैं और अपना घर का जलावन का काम करते हैं। से गोला थाना अंतर्गत का पीसीआर संख्या 9, जिसमें कोई चौबे और कोई एनाम करके पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो इनसे 200 रुपये रंगदारी मांगते हैं। आदिवासी युवक कहते हैं कि भाई ये कोयला हम लोग अपने घर के लिए ले जा रहे हैं, इसी से हमारा घर का खाना बनता है। रंगदारी किस बात की? पीसीआर वैन का बम्पर वहाँ पे मिला है और ग्रामीणों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि ये पीसीआर के धक्के से ही दोनों युवकों की मौत हुई है। वहाँ पे विनोद किस्कू आए और कांग्रेस की नेत्री ममता देवी आई। ये लोग लीपापोती का प्रयास करने लगे। आज के युग में अगर आप सामाजिक कार्य करेंगे तो आप पुलिस और प्रशासन के लाठी डंडे का शिकार बन जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हमारे साथ संतोष महतो है और इनके साथ कुछ ऐसे ही घटना घटित हुई है। ये कुछ सामाजिक कार्य करने के लिए गए थे और उसके बाद जो वहाँ पे प्रशासन थे, वहाँ पे उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ मामला है, खुद इन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या कुछ मामला है ये बताइए, क्यों आप वहाँ पे धरना दे रहे थे और क्यों आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया? ये घटना 4 तारीख की है और लगभग 7 साढ़े 7 बजे हमारे क्षेत्र रामगढ़ क्षेत्र में गोला प्रखंड आता है। गोला प्रखंड के भूभई गांव का आसपास जो क्षेत्र है वो संथाली मांझी समाज के लोगों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। दामोदर नदी के किनारे है, तो वो लोग नदी से कोयला निकालते हैं और अपना घर का जलावन का काम करते हैं। ऐसे ही 2 युवक अजीत हेम्ब्रोम और सागर हेम्ब्रोम से गोला थाना अंतर्गत का पीसीआर संख्या 9, जिसमें कोई चौबे और कोई एनाम करके पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो इनसे 200 रुपये रंगदारी मांगते हैं। आदिवासी युवक कहते हैं कि भाई ये कोयला हम लोग अपने घर के लिए ले जा रहे हैं, इसी से हमारा घर का खाना बनता है। रंगदारी किस बात की? इस बात पे पीसीआर जो है वो दो युवकों का पीछा करने लगता है और उनके वाहन पे इस तरीके का जोरदार टक्कर मारता है कि घटनास्थल पर ही अजीत कुमार की मौत हो जाती है और सागर हेम्ब्रोम जो है, ये दोनों आदिवासी युवक थे, ये गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये पीसीआर वैन के द्वारा उन लोगों की मौत हुई है? निश्चित रूप से पीसीआर वैन का बम्पर वहाँ पे मिला है और ग्रामीणों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि ये पीसीआर के धक्के से ही दोनों युवकों की मौत हुई है। लेकिन बाद में इस घटना की लीपापोती करने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग, आदिवासी समाज के अगुआ नेता कहे जाते हैं विनोद किस्कू, और लोकल क्षेत्र में आंदोलनकारी नेत्री का ठप्पा लेकर घूम रही हैं ममता देवी, जो कि आंदोलन के नाम पे पिछले बार सत्ता में आई, विधायकी हासिल इन्होंने की। ये लोगों के साथ में इस मामले की लीपापोती करती है, क्योंकि कसूरवार कोई आम आदमी नहीं था। अगर कोई कसूरवार आम आदमी होता तो निश्चित ये लोग उसके ऊपर हत्या का प्राथमिकी दर्ज करते, लेकिन अवैध वसूली के कारोबार में थाना प्रभारी भी शामिल रहते हैं, पुलिस पदाधिकारी भी शामिल रहते हैं, तो इन्होंने इस मामले को दबाने के लिए इसको सड़क दुर्घटना का रूप देना चाहा। लेकिन वहाँ के सैकड़ों संख्या में लोगों ने देखा था कि ये दुर्घटना पीसीआर दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये हत्या थी, क्योंकि इरादतन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया था। उग्र ग्रामीण हो गए और उन्होंने डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद में गोला थाना का घेराव कर दिया। तो जो 2 लोग थे जिनकी मौत हुई, तो दोनों की मौत हो गई कि सिर्फ एक की मौत हुई थी? एक की मौत अजीत हेम्ब्रोम की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, लेकिन सागर हेम्ब्रोम इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था कि इलाज के क्रम में सदर हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। इलाज के दौरान कोई बयानबाजी की, कुछ बयान दिया अपना? उनकी इतनी गंभीर हालत थी कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मतलब दोनों युवकों को गंभीर हालत में, मतलब वहीं पे उनकी डेड बॉडी पाई गई। उन्हें कौन ले जाया गया? उनको कौन हॉस्पिटल तक लेके गए? स्थानीय जो ग्रामीण थे उन्होंने अपने सहयोग से ले गया और वहाँ के एक मुखिया हैं, उन मुखिया ने बीच बचाव करके वहाँ से लाश को उठवाया हुआ था, लीपापोती करके। बाद में जब लोग धरने पे बैठ गए थाने के सामने, तो उनकी मांग थी कि जो पीसीआर वैन में शामिल जितने पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर हत्या का प्राथमिकी दर्ज हो और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले। मुझे लगता है कि ये तीनों मांग में से कोई भी मांग नाजायज नहीं था।
शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। मृतक की पत्नी, मृतक के दुधमुहे बच्चे, मृतक के परिवार के लोगों के साथ में धरना चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। इसी बीच विनोद किस्कू आते हैं, ममता देवी आती हैं और ये लोग मृतक के परिजनों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। सांडिल्य जी करके हैं कोई गोला वीडियो, और सीईओ हैं वहाँ पे भंडारी जी। ये लोग मुआवजे के नाम पे जो सड़क दुर्घटना में 1 लाख रुपए सरकार के तरफ से देने का प्रावधान है वो, और अंचल अधिकारी के द्वारा जो 20,000 रुपये का मदद दिया जाता है वो, साथ ही साथ वो एक लॉलीपॉप दे रहे थे कि पीड़ित परिवार को अंबेडकर आवास देंगे और विधवावस्था पेंशन तत्काल स्वीकृत कर देंगे। ग्रामीण उग्र हो गए। उनका कहना था कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो जो 1 लाख रुपए हिट एंड रन का जो प्रावधान है वो तो मिलना ही है। अगर उनकी पत्नी विधवा हुई है तो विधवावस्था पेंशन तो मिलना ही है। अंबेडकर आवास, चूंकि गरीब आदिवासी परिवार था तो अंबेडकर आवास तो उनका वाजिब हक है। मुआवजे के नाम पे आप क्या दे रहे हैं? इसी बात पे नेता जो है उग्र हो गए और वो लोग उनको धमकाने लगे, डराने लगे कि अंजाम भुगतना होगा, जो हम लोग कह रहे हैं वो मान लो, नहीं तो तुम लोग को झूठे केस में फंसा दें। ये अबाध रूप से चल रहा है। आपको बता दूं कि माइल क्षेत्र है, हेसापोड़ा है, खोखा है, बंदा है, भूभई है, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे अवैध कारोबार कोयले का एकदम चरम पे है। जो बड़े मगरमच्छ टाइप के कारोबारी हैं उनका डायरेक्ट थाना प्रभारी से और पुलिस के बड़े जो पदाधिकारी हैं उनसे डायरेक्ट लेन देन है। लेकिन ये पीसीआर के लोग हैं, ये छोटे छोटे ग्रामीण लोगों को, आदिवासियों को जो छोटे स्तर पे कोयला का जलावन अपने घर के घरेलू उपयोग के लिए करते हैं, उनको ये लोग हड़काने, धमकाने और उनसे रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। ये एकदम पूरे रामगढ़ में कोयले का जो अवैध वसूली है, कोयले का जो कारोबार है वो एकदम चरम पे है। आप किसी भी आम ग्रामीण से पता कर लीजिए, आपको ये बात पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो आपके साथ ये घटना कैसे घटी? आप वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, तो फिर ऐसे इस तरीके का उग्र आपके ऊपर क्यों प्रशासन हावी हो गई? वहाँ पे विनोद किस्कू आए और कांग्रेस की नेत्री ममता देवी आई। ये लोग लिपापोती का प्रयास करने लगे। इसी बीच विनोद किस्कू संथाली भाषा में अपने संथाली लोगों को समझाने लगे, उनको मतलब बरगलाने का प्रयास करने लगे। चूंकि वो पूरा क्षेत्र आदिवासी बहुल है, उनकी भाषा, उनकी शैली सबको समझ में आ गई। उन्होंने समझ लिया कि विनोद किस्कू और ममता देवी इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से है और मुआवजे और मृतक के परिवार को किसी भी लाभ देने के खिलाफ काम कर रहे थे। तभी उनके खिलाफ उनके ही समाज के लोग, आदिवासी समाज के ही लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। विनोद किस्कू मुर्दाबाद, ममता देवी मुर्दाबाद के नारे लगाने, जो कि स्वाभाविक है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता जिंदाबाद करती है, आप अगर बुरा काम करेंगे तो जनता मुर्दाबाद का नारा लगाती है, स्वाभाविक है। आप नेता हैं, आपको इस बात का स्वीकार करना ही होगा। लेकिन उनके समर्थन में पता नहीं नवीन कुमार पांडे जो रजरप्पा थाना के प्रभारी हैं, उनका क्या रिश्ता है या उनके साथ क्या लेन देन का रिश्ता है, ये तो वही जाने। लेकिन उन्होंने रोष व्यक्त किया और धमकाने लगे उंगली का इशारा करके कि तुम लोग जिंदाबाद का नारा लगा, मुर्दाबाद का नारा लगाते हो, मारो सालों को। और उन्होंने अंधाधुंध लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद जब भीड़ में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इवन कि जो मृतक का शव वहां पे रखा हुआ था, उनके पत्नी को, उनकी माता को भी लाठीचार्ज में घायल कर दिया गया। बाद में मैं वहां पे अकेला घिर गया। उन्होंने मुझे थाना में उठाकर ले गए और मेरी बेरहमी से पिटाई की और लाठी से मेरे सर पे वार किया, जिससे ब्लीडिंग होने लगा। तभी नवीन कुमार पांडे लगातार ये बात बोल रहे थे और ममता देवी भद्दी भद्दी गालियां बक रही थी कि मारो साले को, नेतागिरी करता है, मार दो इसको, मार के फेंक दो, कि इसका डेड बॉडी का भी पता नहीं चलना चाहिए। जो कि वीडियो फुटेज में आप अगर सोशल साइट्स पे वायरल है, आप देख सकते हैं। उसका मतलब कोई बड़ा जांच एजेंसी अगर लग जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पूर्व विधायक रह चुकी। बिल्कुल बिल्कुल। जब चुनाव नजदीक आएगा तो वो अपने ऊपर केस होने का दुहाई देने लगेंगी, अपना आंदोलनकारी होने का दुहाई देने लगेगी और न जाने क्या क्या दुहाई देने लगेगी। लेकिन जब आदिवासी समाज के हित और अधिकार की बात करने की होती है तो वो प्रशासन के साथ दलाली में लग जाती है। ये सच्चाई है उनकी। इसी घटना के विरोध में हम लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। आप क्या मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इस पे लेकर के, या फिर आला अधिकारी से भी आप मिले, कुछ बातचीत हुई है? देखिए, हमारी मांग ये है, आज हम लोग एसपी सर को भी एक ज्ञापन मांग पत्र सौंपने वाले हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम हम लोग देंगे कि जो भी इस अवैध वसूली के कारोबार में शामिल हैं और जो भी उस पीसीआर वैन में शामिल थे, जिनसे अजीत हेम्ब्रोम और सागर हेम्ब्रोम की दर्दनाक मौत हुई है, उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज हो और थाना प्रभारी रजरप्पा और गोला के दोनों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और उनको शोकॉज किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग है, जो बिल्कुल जायज मांग है। आदिवासी सरकार है, आदिवासी राज्य है और आदिवासी के जान की कीमत क्या मात्र 200 रुपए है क्या?
200 रुपए की अवैध वसूली न देने पर पीसीआर की गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है। बताइए, यही तो व्यवस्था चल रहा है रामगढ़ में और पूरे झारखंड में यही व्यवस्था चल रहा है। हम बात कर रहे थे संतोष महतो जी से, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही जेएलकेएम के सदस्य भी है, और ये अधिकतर जहाँ पर भी इस तरीके का चीज़ होता है वहाँ पे बढ़ चढ़ के काम करने का कोशिश करते हैं, और इनके साथ जो घटना घटी है वो निंदनीय है, और आगे जो है ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही अभी एसपी साहब से भी मिलेंगे, क्या कुछ बातें होगी, हर अपडेट आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ टाइम झारखंड के साथ। नमस्कार।